हरिओम प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा अवसर आपको मिलने जा रहा है जिस समय आप विजयी होंगे और पूरी दुनिया आपके सामने सिर झुकाने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा क्यों थंबनेल में आपने जो पढ़ा ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप विजयी होंगे और आप अपने जीवन में ये महसूस कर सकेंगे कि हाँ, आप उस क्षेत्र में, उस जगह पर, उस काम पर आपको श्रेष्ठता देखने को मिल रही है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा स्वयं सूर्य अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र पर। धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में एक श्रेष्ठ नक्षत्र है। इसके अधिपति स्वयं मंगल है, जो कि आपके लिए बड़ा महत्व रखते हैं। मंगल देखिए वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले ग्रह हैं। तो मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का गोचर काल 6 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 19 फरवरी तक ये गोचर करेंगे। यहां पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि नक्षत्र तो एक ही होगा परंतु राशियां 2 होंगी इसके अंदर, यानी कि गोचर काल 2 राशियों में होगा, तो इसके जो प्रभाव हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए क्या कैसे प्रभाव होंगे, कब क्या इसमें बीच में चेंज होने वाला है वो भी जानेंगे। आइए जानते हैं कि सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। देखिए यहां पर महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, 2 राशियों में कैसे होने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो कि धनिष्ठा जैसे कि ये 2 राशियों के अंतर्गत आता है। मकर राशि में 2 चरण हैं इसके और 2 चरण कुंभ राशि में। तो इसमें स्थिति यह है कि जब इस नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे, तो अभी तो सूर्य मकर में गोचर कर रहे हैं, परंतु 12 फरवरी को ये चले जाएंगे कुंभ में, जिसकी वजह से नक्षत्र तो एक ही होगा परंतु राशि 2 हो जाएंगी, जिसकी वजह से सूर्य का जो प्रभाव है पहले 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कुछ अलग रहेगा और 12 तारीख से कुछ आगे अलग हो जाएगा। समझते हैं। और देखिए सूर्य वो ग्रह हैं जो कि आपके स्वयं, अब रही बात की हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जीवन में ये चीज होनी चाहिए, क्या हम बहुत भाग्यशाली हों, ऐसा हर व्यक्ति चाहते हैं। तो ये स्वयं भाग्य से है आपके, और भाग्य से होते हुए और आपके पंचमेश भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो पंचमेश के नक्षत्र में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। और इसके अलावा एक स्थिति ये है कि ये आपके धन भाव में गोचर करेंगे पहले, फिर बाद में तृतीय भाव में, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या प्रभाव मिलेगा ये समझ लेते हैं। आपके जीवन में इस समय बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। यदि आप चाहते थे प्लानिंग करना किस चीज की, सेविंग की, तो उसके लिए मौका आपको मिलने वाला है। और यह समय टैक्स वगैरह बहुत लोग बचाने की कोशिश करते हैं, तो टैक्स वगैरह बचाने के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। परंतु हाँ, टैक्स वही बचाइए जो कि बच जाए, नहीं तो पता चला कि पहुंच गए काले कोट वाले, तो इसमें लफड़ा हो जाता है। और इसमें एक विचित्र स्थिति देखने को मिलती है कई बार, क्योंकि लोग मंगल के नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर काल होगा तो लोग जोश में बहुत आ जाते हैं। यहां पर आपको खासकर पूरा 6 से लेकर 19 तारीख के बीच में तो ध्यान रखना ही है, खासकर 12 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में बहुत ध्यान रखना है कि आप गलतियां न कर जाए, क्योंकि इस समय आपके अंदर जोश बहुत होगा। जल्दबाजी में सोचेंगे ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ऐसे कर लेते, इतना टैक्स बचा लेते हैं, पर पता चला काले कोट वाले आ गए, तो फिर भैया लफड़ा हो गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और यदि आप अपने जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान है, यानी कि जैसे पिताजी की संपत्ति, उसको लेकर यदि वाद विवाद या कलह का माहौल या जैसे भी स्थितियां ऐसी चल रही, यदि तो इस स्थिति का जो कहा जाए कि निवारण है वो इस समय आप कर सकते हैं। खासकर 6 से लेकर 12 का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है इसके लिए। और ये गोचर काल जो लोग ज्वेलरी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, या तो ज्वेलरी का आपका काम है, बिजनेस है,
तो यहाँ पर बड़े अच्छे प्रभाव आपको मिल सकते हैं। और ये समय उनके लिए भी है जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या गुप्त काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे गुप्त काम हैं कि देखिए, गुप्त काम कई बार होते भी हैं, कई बार किए भी जाते हैं। होते का मतलब ये है कि वो है ही है, ज्यादा लोग नहीं जानते, और कुछ लोग गुप्त तरीके से करते भी हैं। तो गुप्त काम है, वो भी सरकार से यदि जुड़ा हुआ है तो भैया इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। और स्वाभाविक रूप से जब लोग चाहते हैं कि कुछ ज्यादा बेनिफिट हो जाए तो गुप्त रूप से ही करते हैं, तो इसलिए ये भी इस समय अच्छा मौका है। तो ये सूर्य का गोचर काल आपके वाणी में इतना तेज लाएगा, आपके वाणी में इतना जोश होगा कि आप जब बोलेंगे तो लोग प्रभावित होंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको कोई वशीकरण मंत्र मिल जाए, तो ये वशीकरण मंत्र ही समझिए कि मिला हुआ है, क्योंकि इससे लोग प्रभावित होंगे। तो प्रिय दर्शकों, वशीकरण का प्रभाव ऐसे होता है कि आपने अब सोचा कि चलो ठीक है हम बोल देते हैं, पर इसमें एक बड़ी सावधानी होती है, क्योंकि आपने ये चीज कभी देखी होगी कि व्यक्ति अपने आप को कई बार सोचते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है। ये वशीकरण कई बार उल्टा भी काम करने लगता है। तो अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्वयं मंगल है और सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो दोनों ही ग्रह का जब प्रभाव कई बार होता है तो व्यक्ति, सूर्य क्योंकि सत्य के प्रतीक है, और जब आपके अंदर जोश हो, एनर्जी हो और सत्यता सामने आए तो कई बार लोग इसका बुरा मान जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि सत्य कड़वा होता है। तो इसलिए वशीकरण मंत्र तो है, यानी वशीकरण वाणी में होगा, परंतु इसमें सत्यता जो है उतनी ही होनी चाहिए जो प्रिय हो। कहते हैं ना कि ठीक है भैया बोलो, परंतु उतना ही सत्य बोलो जितना कि प्रिय हो, कड़वा ना हो। तो ये बात का ध्यान रखिए। बाकी सूर्य का ये जो प्रभाव है आपको विजयी बनाएगा, लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे और लोग आपके सामने झुकने वाले। यहां पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे सूर्य का इस गोचर काल का, धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर काल का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव हो? भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए। आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दे सकते हैं, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ज्यादा कुछ ना कर पाए तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस चैनल में आपको वो जानकारी मिलती है जो कि अन्य किसी चैनल पे नहीं मिलती, ना तो YouTube, Facebook, मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं पर भी नहीं। आपको नक्षत्र गोचर काल का जो प्रभाव है आपको खाली इसी चैनल में सभी ग्रहों के नक्षत्र गोचर काल की जानकारी मिलती है। तो इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले सभी ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव। और देखिए, आज के समय में लोग राशि फल देखते हैं, परंतु पहले की जो ज्योतिष थी, तो पहले के समय में लोग नक्षत्र फल ही देखते थे, क्योंकि नक्षत्र फल बहुत सटीकता के साथ इसमें चीजें आपको जानने को मिलती हैं। आपने कभी विचार किया हो या आपने नोटिस की हो कि एक ही राशि के लोग होते हैं, अब समझिए 10 लोग हैं, तो उसमें से हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, प्रभाव, जीवन में घटनाएं अच्छी बुरी सब अलग अलग हुआ करते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण होता है नक्षत्र। इसलिए नक्षत्र गोचर काल बहुत गहराई का विषय है और इसे आपको गहराई के साथ ही समझना चाहिए। वो जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें और भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिएगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।